नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। नवरात्रि में भक्त जब दुर्गा माँ की आराधना करते हैं तब हम दुर्गा के स्वरूप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए हम नवरात्रि के प्रथम दिन देवी कवच, किलक स्रोत, अर्गला स्रोत और राक्त सूत्रम का पाठ करते हैं। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के पहले और दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में देवता और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम होता रहा। उस संग्राम में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वर्ग का स्वामी इंद्र बन बैठा। तब सभी पराजित गण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेके उस स्थान पर गए जहां सदाशिव भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम व अपनी पराजय की समस्त गाथा देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक सुनाई। देवताओं की वेदना को सुनकर भगवान श्री हरि और शिव ने दैत्यों पर अपार क्रोध किया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाण श्री हरि विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा प्रतीत हुआ। तब देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई भी तुलना नहीं थी। एकाग्रचित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर से जो तेज उत्पन्न था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के बाल, श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए। विनाशकारी शंकर ने अपने शूल से एक अन्य शूल निकाल कर देवी को दिया। फिर श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति तथा वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहर्ष नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके देवी को दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, पास प्रजापति ने स्वफटिक काच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्यदेव ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ में दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल तेजस्वी फरसा
साथ ही अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद्य कवच दिए। इसके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला, बस समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए शेर और अनेकों प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने मणियों से विभूषित नाग हार भेंट दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी भगवती का सम्मान किया। तत्पश्चात देवी भगवती ने उच्च सुर में अट्टहास पूर्वक गर्जना की। उससे भयंकर नाद से तीनों लोग कांप उठे। देवी का वह उच्च सुर से किया हुआ सिंह के समान नाद कहीं भी समा न सका और उस नाद के सामने आकाश छोटा प्रतीत होने लगा, जिससे बड़ी ही जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गई। समुद्र भय से कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी व पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवती से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण लोकों को क्षोभग्रस्त देख देवतागण दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर अचानक खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों को अपने चारों ओर खड़ा करके जिस ओर से सिंहनाद हुआ था उस ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने भगवती देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। वह उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर रही थी। देवी अपनी संपूर्ण भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद दैत्यों के साथ उनका महासंग्राम छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशवान होने लगीं। चिक्षर नामक महाअसुर देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगा। अब दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी युद्ध में कूद पड़ा। 60,000 रक्षियों के साथ आकर उदग्र नामक दैत्य ने महालोआ लिया। 1 करोड़ रक्षियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। इनके शरीर के रोहे तलवार के समान तीखे थे। वह असलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ महारथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने आ पहुंचा। पारिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के साथ अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने भगवती देवी से लड़ने आया। इसके अलावा और भी हजारों दैत्य हाथी और घोड़ी की सेना के साथ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि रथ हाथी और घोड़ा की सेना से घिरा हुआ युद्ध में खड़ा था। वे देवी भगवती के साथ तोमर, विधिपाल, शक्ति, मूषक, खलक, परस आदि शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने अपर शक्ति का प्रयोग किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। तब देवी भगवती ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र तंत्र काट डाले। देवी के मुख पर
परिश्रम व थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवताओं व ऋषि देवी भगवती की स्तुति करते रहे। देवी परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी दैत्य निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परस विद्पाल खड़क आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में जितने भी गण मृदंग बजा रहे थे उन सभी को देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा कर खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। वह असंख्य राक्षसों को घंटे की तीव्र ध्वनि से मूर्छित कर मार डाला। बहुत से दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटती हुई उन्हें मार डाला। अनेकों दैत्य देवी की तीखी तलवार से दो दो टुकड़ों में बांट दिए गए। अनेकों देवी की गदा के प्रहार से घायल होकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। अनेकों मूसल की मार से रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्यों की सूल से छाती फट गई। उस रणभूमि में बाणों की समूह रूपी वर्षा से असुरों की कमर टूट गई। अनेकों दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर उठकर खड़े हो जाते। केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर दूसरे कबंध युद्ध में बाजों की लय से नाच करने लगते। कितने भी बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति आदि लेकर दौड़ते और कई महादैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए भगवती देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी भगवती द्वारा गिराए गए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई मानो लाशों के पहाड़ हों। वहां से चलना फिरना निकलना असंभव था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े असुरों में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ। थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। देवी का वाहन सिंह जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से उनके प्राण निकाल देता। वहीं देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी के साथ श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।